हेलो एवरीवन, दिस इज़ फरीद। और आज हम जानेंगे चार पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और पिछले एक वीडियो में मैंने दो पैटर्न ऑलरेडी पढ़ा चुका है, स्क्वायर का और रेक्टेंगुलर का। अब हम तीसरा पैटर्न पढ़ाने जा रहे हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, चार पैटर्न इसमें कवर करेंगे। और इसमें कोड पे ध्यान ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। कोड तो आप कहीं से भी लिख लोगे। मेन जो कोड काम कर रहा है, फोर लूप एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है इस पैटर्न में, उसी के बारे हम स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। है ना। कोड तो आप कहीं से भी लिख लोगे, यूट्यूब से देख लो, चाहे चैट से देख लो, कहीं से भी देख लोगे। लेकिन मेरा मेन मोटिव पूरे पैटर्न को पढ़ाने का सिर्फ फोर लूप को समझना। फोर लूप का अगर आप अच्छे से दो तीन वीडियो चला जाएगा मेरा इस पैटर्न में। दो तीन वीडियो अगर अच्छे से आप देख लेते हो तो पूरा फोर लूप का फंडामेंटल कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोई समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे मिनिमम टाइम में तो अपन जल्दी से जल्दी कर सके। देखिए, इसमें चार टोटल हमारा वो है, पैटर्न है। ठीक है। पहला पैटर्न ये है। ये नंबरिंग पिछले दो कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे तीसरा दिया है। पहला पैटर्न ये है, लेफ्ट अलाइन हाफ पिरामिड। ये लेफ्ट से पिरामिड बन रहा है ना, लेफ्ट से स्टार देते हुए, और इसलिए लेफ्ट पिरामिड हो गया ये। ठीक है। राइट अलाइन हाफ पिरामिड मतलब ये राइट से हम स्टार देते हैं, इसलिए राइट अलाइन हो गया। और पांचवा है हमारा इन्वर्टेड, मतलब ये इन्वर्टेड पिरामिड है बट लेफ्ट से स्टार्ट है। ये भी इन्वर्टेड है बट राइट से स्टार्ट है, इसलिए राइट हो गया। ठीक, सिंपल है। इसमें नाम पे ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है वो देखेंगे। तो पहले तो इसको हम हटा देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला बहुत ही सिंपल है। आई बराबर कितना रो है, सबसे पहले देखने इसमें रो कितना है। 5 रो है। तो यहाँ हम 5 से इसका कंडीशन 5 रख दी कि आई कहाँ तक जाना चाहिए, 5, और स्टार्ट हम कहाँ से, 1 से कर रहे हैं। मेन जो हमारा ये है, जो इनर लूप है, देखो दो लूप है इसमें, एक आउटर लूप है, एक इनर लूप है। आउटर लूप हमारा जो रॉ है उसको प्रेजेंट कर रहा है, और जो इसका इनर लूप है वो कॉलम को प्रेजेंट कर रहा है, यानी कॉलम का स्टार रिटर्न करेगा। तो जे बराबर, ये आई बराबर 1 से स्टार्ट किए, कंडीशन ट्रू हुआ तो इस लूप के अंदर आ जाएगा, ये वाले लूप। अब इसके अंदर की कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। जे बराबर कहाँ, 1 है। जे लेस देन इक्वल टू आई, जे प्लस प्लस। तो यहाँ पे पहले जे को 1 किए, कंडीशन ट्रू हुआ। अब इसके अंदर आए और स्टार प्रिंट कर दिए। जे बराबर 1 है और आई बराबर 1 है, तो 1 इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू। और फिर जे को इंक्रीमेंट करेंगे तो जे बराबर 2 हो जाएगा, और यहाँ आई बराबर 1 है। तो क्या 2 छोटा है 1 से, नहीं है। तो नेक्स्ट लाइन आ जाएगा, यानी इस लूप से, ये वाले लूप से बाहर आएगा, इस पे आ जाएगा, ये वाले पे। और ये वाले पे जैसे आएगा वो न्यू लाइन, ये इस लाइन कोड का मतलब है कि न्यू लाइन पे आ जाएगा। न्यू लाइन पे आ गया, फिर क्या करेगा, यहाँ से सीधा पहुंचेगा इंक्रीमेंट पे। आई बराबर 1 था पहले, अब 1 से कितना हो गया, 2 हो गया। 2 हो गया। अब फिर इस वाले कोड के, पूरे इस कोड के अंदर आ जाएगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें जे बराबर 1 किए तो 1, कंडीशन ट्रू, 1 में कंडीशन ट्रू हुआ तो 1 प्रिंट हो गया। 1 कंडीशन कैसे ट्रू हुआ, क्योंकि आई बराबर 2 है और जे बराबर, सॉरी, हाँ, आई बराबर 2 है, जे बराबर 1 है। क्या 2 बड़ा है 1 से, यानी क्या आई बड़ा है जे से, बिल्कुल बड़ा है, तो स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर जे को इंक्रीमेंट करेंगे 2, क्या 2 इक्वल टू 2 है, यानी बिल्कुल है। तो यहाँ पे फिर एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही जे बराबर 3 होगा, क्या 3 छोटा है 2 से, नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। और फिर लाइन, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, 48 लाइन नंबर। और इस कोड का मतलब है कि न्यू लाइन, तो न्यू लाइन पे कोड शिफ्ट हो, हमारा न्यू लाइन पे आ गया। अब फिर क्या करेगा, आई बराबर पहले 1 था, 1 से कितना हो गया, सॉरी, आई बराबर 2 था, 2 से कितना हो गया, 3। अब आई बराबर यहाँ पे 3, मतलब आई की जगह पे 3 को रिप्लेस कर दो, और जे को इंक्रीमेंट करो। इंक्रीमेंट करते कहाँ तक जाओगे, 3 स्टार तक जाओगे, चलेगी 3 स्टार तक। फिर यहाँ पे न्यू लाइन, फिर यहाँ पे आई बराबर 3 था, आई बराबर अब क्या हो गया, 4 हो गया। तो 4 हो गया, और यहाँ पे जे बराबर कितना है, 1 है, यानी 1 से कहाँ कहाँ तक चलेंगे, 4 तक हमारा कंडीशन ट्रू होता जाएगा, है ना। जैसे ही 5 पे जाएंगे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। फिर आई बराबर यहाँ पे, फिर न्यू लाइन पे आ जाएंगे, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। फिर आई बराबर इंक्रीमेंट करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी जे इक्वल्स टू 1 है, कंडीशन 5 है, तो जे को कहाँ तक हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं, 5 तक। 5 तक हमारा कंडीशन प्रूव होगा। जैसे ही एक इंक्रीमेंट करेंगे फॉल्स हो जाएगा, फिर रिटर्न हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और हमारा ये कोड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अब इसको एक बार लाइव करके हम देख लेते हैं
फॉर सेटिस्फैक्शन, ये देखो ये प्रिंट होगी। ये नीचे वाला आ रहा, इस पर कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसको अब इसको थोड़ा स्पेस दे देते हैं इसमें, जीएस में स्पेस कैसे ऐसे ही देते हैं गेस। नहीं, हमको कंसोल देके कंसोल डॉट लॉग ऐसे स्पेस होगी, कंसोल के अंदर स्पेस बी आर टैग लगा देंगे। अब थोड़ा स्पेस होना चाहिए ताकि समझने में क्लियर आए। हम्म। कहीं मिस्टेक हो रहा है। ओ शिट, सॉरी सॉरी, ये तो लाइन हमारा ब्रेक का है ना, ये स्पेस का, आई गेस ये होगा कोड, ये वाला, इससे स्पेस दे सकते हैं। ये कोड है, यहाँ से ऊपर है। ठीक है, ये कुछ स्पेस लेकिन कुछ अजीब टाइप का आया। एक सेकेंड, स्पेस तो दे रहा लेकिन हॉरिजेंटली दे रहा, वर्टिकली। अच्छा, वो न्यू लाइन पे ही तो दे देगा आई गेस। न्यू लाइन ही तो एक तरीके का स्पेस ही हुआ ना। काम क्यों नहीं कर रहा है, एक सेकेंड, कहाँ पे दिक्कत हो रही है। न्यू लाइन ही वर्टिकल स्पेस है, तो यहाँ पे आना चाहिए। हाँ, परफेक्ट। चलो ठीक है, हो गया। होते कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं यार, छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर किया करना। चलो ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं। ये हमारा हो गया, अब ये हो गया तो इसे हम कमेंट आउट कर देते ताकि फिर हमें नेक्स्ट कंफ्यूजन ना हो। टॉप पे दिखेगा जो भी हम काम करेंगे। नेक्स्ट हमारा है राइट ए लाइन। देखो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थोड़ा समझना है, क्योंकि पहले तो सीधी ऐसे समझ लो कि इसमें कितने रो है, और 5 रो है, तो 5 तक हमें इसे लूप चला दिए। इसे हटा देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। 5 तक लूप चला दी, और स्टार कितना प्रिंट करना है, 4 स्टार प्रिंट करना है। सॉरी, 4 स्पेस प्रिंट करना है और लास्ट में एक स्टार प्रिंट करना है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि इसमें एक लूप लग जाएगा, इसमें एक लूप लग जाएगा, और जो पूरा ट्रैवर्स करने के लिए रो वाइज उसमें एक लूप लग जाएगा। तो पूरा ट्रैवर्स के लिए हम आई लेस देन इक्वल्स टू 5, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 तक चलेगा। ठीक है, इसके अंदर इसका मतलब है कि इसके लिए एक लूप लगा देंगे, इसके लिए एक लूप लगा देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो पहले हम इसके लिए लगाते हैं, पहले इसके लिए लगाएंगे तो जे इक्वल्स टू 5 से स्टार्ट करते हैं, और आई जे जे ग्रेटर देन जे ग्रेटर देन आई कर देते हैं। इससे क्या होगा ना कि जे हमारा कम होते होते कहाँ तक जाएगा, 4 तक ही चलेगा, क्योंकि हमें 4 तक ही चलाना है। ठीक है, और वहां तक क्या करेंगे, हम अभी इसको फिलहाल हटा देते हैं समझने के लिए। इसको फिलहाल हटा देते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं हाइफन, ताकि आपको समझ में आए। यानी 4 टाइम्स हम इसको यहाँ पे हाइफन को प्रिंट किए। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमें स्टार प्रिंट करना है। तो स्टार, लास्ट में स्टार अगर हम प्रिंट करना है तो के बराबर 1 ले लेते हैं, और इसे एक एक ही बार लूप चलाएंगे ये वाला, है ना। ये तो एक बार चलाने के लिए हम क्या करेंगे, हाँ, वो आई बराबर 1 तो है ही हमारा, के बराबर 1 है, कंडीशन फर्स्ट टाइम ट्रू हो गया, दूसरी बार में कंडीशन ट्रू होगा ही नहीं क्योंकि आई बराबर कितना है, 1 है। और के बराबर अगर 2 कर देंगे तो यहाँ कंडीशन फॉल हो जाएगा ना। कंडीशन देख लो, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा ना, क्योंकि 2 तो छोटा नहीं है 1 से। तो क्या होगा, बाहर आ जाएगा, लाइन पे, न्यू लाइन पे आ जाएगा। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि इसका पहले हमारा 4 स्पेस प्रिंट होगा, और फिर एक स्टार प्रिंट होगा, है ना। फिर दूसरी बार में क्या होगा, दूसरी, अब ये जो चल रही है ना, अभी ये दूसरी है, यानी आई इंक्रीमेंट हो गया 2 हो गया, और फिर उसी तरीके से आई बराबर 2 हो गया, यानी 5 के टाइम पे कंडीशन ट्रू हो गया, 5 के टाइम पे कंडीशन ट्रू हो गया, 4 के टाइम पे कंडीशन ट्रू हो गया, 3 के टाइम पे कंडीशन ट्रू हो गया, है ना। और उसके बाद 4 के टाइम पे हो गया। हाँ, और 4 4 4, हाँ, 4 तक कंडीशन ट्रू हो गया, और लास्ट के जो दो दो है वहाँ पे स्टार प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि आई बराबर यहाँ पे 2 हो गया। तो के बराबर 1 से स्टार्ट करें, 1 2 2 तक कंडीशन ट्रू हो गई। इसी तरीके से हमारा फिर न्यू लाइन पे आ जाएगा, और फिर इसी तरीके से प्रिंट होता जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे 3 स्टार प्रिंट हो जाएगा,
फिर यहाँ पे इधर से कम होते जाएगा और इधर से इंक्रीमेंट होते जाएगा। यहाँ पे 1 स्टार, यहाँ पे 3 स्टार। ठीक है। और इसे अगर हम चाहे तो पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम ऐसे समझा दे रहे हैं। आप इसे समझ लेना, पहला समझ गए तो बाकी तो समझ ही जाएंगे। तो सेम लूप चलता है वैसे ही। उसके बाद हमारा फिफ्थ है इन्वर्टेड लेफ्ट अलाइन हाफ पिरामिड। अच्छा, इसको हम चला के दिखा देंगे, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, या हवा में ही बातें कर रहे हैं। हाँ चल रहा है, ठीक है चल रहा था। अब इस एक काम करते हैं, यहाँ जो हाइफन है इसको हटा के हम यहाँ पे स्पेस कर लगा देते हैं ना। यहाँ पे स्पेस लगा देते हैं। ओके परफेक्ट। दिख रहा ना आप सही? तो हो गया, ये हमारा क्या था, लेफ्ट अलाइन हाफ पिरामिड। नेक्स्ट हमारा है इन्वर्टेड। अच्छा, इसको कमेंट आउट कर देते हैं ताकि जो भी हम फिर करते जाए वो हमें उसे टॉप पे दिखे। ये भी बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। 5 रो है, 5 तक इसको कंडीशन प्रूव कराना है। ठीक है, फिर इसके इनर लूप में जाना है और जे बराबर 1 से 5 से स्टार्ट करना है। और हमेशा हमेशा जे को इतना चलाना है कि आई जितना चले, आई जितना बार चले उतना चलाना है। यानी आई इक्वल्स टू 1 है, तो आई बराबर है यहाँ 1 हो गया। यानी जे बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। यानी डिक्रीमेंट करते करते जाएंगे तो ये एक टाइम पे क्या होगा, 1 हो जाएगा। 1 हो गया ना, चलो इसको थोड़ा दिखा ही देते हैं, कंफ्यूजन क्यों रहे। चलो, आई बराबर 1 से स्टार्ट किए, इस लूप में आए। अब देखो जे बराबर 5 है, 5 है, कंडीशन ट्रू, तो 1 स्टार प्रिंट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डिक्रीमेंट किए तो जे बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 स्टार प्रिंट हो गया। फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। अब तुम यहाँ देखो, यहाँ पे मेन समझने की चीज है कि यहाँ 1 हो गया, 1 इक्वल टू 1। अब 1, फिर डिक्रीमेंट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया ना। क्या 0 बड़ा है 1 से? नहीं है ना, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस लूप, ये वाले इनर लूप से बाहर आ जाएंगे। और बाहर आने के बाद यहाँ पे लाइन, न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगा। न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगा, न्यू लाइन पे आ गए। फिर यहाँ पे आई बराबर 1 था, यहाँ पे आई बराबर 2 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ 2 हो जाएगा तो आई की जगह पे 2 को रिप्लेस कर दो और जे को डिक्रीमेंट करते जाओ। डिक्रीमेंट किए 4 हुआ, डिक्रीमेंट किए 3 हुआ, फिर 2 हुआ। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे वो 1 करेंगे, 2 1 करेंगे, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर यहाँ पे न्यू लाइन पे आ जाएंगे, है ना। न्यू लाइन पे आए, फिर यहाँ पे आई बराबर इंक्रीमेंट किया तो आई बराबर हमारा 3 हो गया। यानी 5 फिर डिक्रीमेंट होगा, और डिक्रीमेंट होते होते 3 के बराबर होगा, यानी कि 5 एक टाइम हो गया। उसके बाद 4 हो गया। और यहाँ पे कुछ एक यहाँ पे स्टार कम हुआ। ज़्यादा ही स्पीड में जाने का कोशिश करते हैं तो ऐसा ही होता है ना। ठीक है, चलिए। उसके बाद फिर कहाँ तक पहुंचे, आई बराबर 3 तक हो गई। यहाँ से आप आई ऐसे ही पता लगा सकते हो, 3 तक चले गए। अब आई इंक्रीमेंट करेंगे तो 4 हो जाएगा। और 4 जब हो जाएगा, यहाँ पे आई की जगह पे 4 रिप्लेस कर दो, जी को कम करते जाओ। तो एक बार 5 में चलेगा, एक बार 4 में चलेगा, है ना। फिर न्यू लाइन पे आ जाएगा और फिर आई बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी जे बराबर एक ही बार चलेगा, 5 में ही कंडीशन ट्रू होगा, तो यहाँ पे एक ही स्टार प्रिंट होगा। ये हमारा फाइनल हो गया। ठीक है, अब इसे एक बार देख लेते हैं चला के। कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ हुआ, एक सेकंड। यहाँ पे कमेंट नहीं हुआ था सही से, इसलिए एरर ले रहा था। ठीक है, परफेक्ट। यही तो प्रिंट कर रहे थे हम, हो गया। अब इसको भी करते हैं कमेंट आउट और नेक्स्ट पैटर्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पैटर्न ये है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये वाला। और ये वाला जिसमें स्पेस के हाइफन प्रिंट करना, वो थोड़ा ट्रिकी है, उसको आप सही से एक बार देख लेना, एक बार 2 बार 3 बार, जितना बार भी देखना पड़े देख लेना। अब देखो इसमें, देखो तुम देख के ही एकदम लगा लो दिमाग में कि इसमें एक इसके लिए लूप लग जाएगा, एक इसके लिए लूप लग जाएगा, एक पूरे के लिए लूप लग जाएगा। तो कितना है, रॉ कितना है, 5 है तो 5 ले लिए। जे बराबर अब
यहाँ पे क्या है, 5 स्टार हमें प्रिंट करना है, तो जे इक्वल टू आई, जे लेस देन इक्वल टू 5, जे लेस देन इक्वल टू 5, 5 तक प्रिंट की। उसके बाद 5 स्टार प्रिंट हो गया, है ना, 5 स्टार प्रिंट हो गया। फिर न्यू लाइन पे आ गई, न्यू लाइन आने के बाद फिर ये वाले लूप पे आ गए। ये वाले पे जैसे आए, तो यहाँ पे कोड ये जो है ना डबल हो गया, इसको हटा देते हैं, है ना। यस, ये सही कोड है। इसमें तीन है, आई जे के, हाँ परफेक्ट यही है। अब इसमें हम लूप को समझते हैं, कोड का एग्जीक्यूशन का फ्लो समझते हैं। आई इक्वल्स टू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। तो हम सबसे पहले देखेंगे ये प्रिंट करना है, तो इसमें क्या 5 स्टार प्रिंट करना है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। क्या करेंगे, 5 रो है तो कुछ नहीं, आंख बंद करके कंडीशन 5 तक ले लेंगे, और एक एक अंदर लूप ले लेंगे। इसमें चार टोटल 5 स्टार प्रिंट कराना है, तो लेट जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल टू आई। अब आई यहाँ पे, जे लेस देन इक्वल टू आई, जे प्लस प्लस। अब जे को इंक्रीमेंट करेंगे, जे को इंक्रीमेंट करेंगे। पहले जे इक्वल्स टू आई, कंडीशन ट्रू हो रहा, पहले देखो, मतलब इंक्रीमेंट करने से पहले जे बराबर 1 से इनिशियलाइज किए, कंडीशन है फॉल्स हो रहा, तो ये वाला बिल्कुल डेड है, ये वाला जो लूप है ना, जो जो इन, देखो मेन तो पेरेंट लूप हमारा ये हो गया आई, और जे के हमारा सिबलिंग लूप हो गया। तो सिबलिंग लूप का जो ऊपर वाला लूप है ये बिल्कुल डेड हो गया। क्यों डेड हो गया, क्योंकि तुम यहाँ अगर तुम देखोगे कि हमें तो ऊपर वाला प्रिंट कराना, नीचे वाला तो कराना नहीं है। तो जे बराबर जैसे हम 1 से इनिशियलाइज अगर करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट में कंडीशन ट्रू हो जाता, ये हमारा हाइफन ये वाला डेड हो गया, ये प्रिंट होगा ही नहीं। नेक्स्ट लूप में आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, के बराबर 5 है, के ग्रेटर देन इक्वल टू आई है, के माइनस माइनस है, यानी कि आई हमारा कितना है, 1 था, यानी कि ये जो चलेगा ये वाला लूप बहुत तगड़ा चलेगा। 5 पे भी चलेगा, 4 पे भी चलेगा, 3 पे भी चलेगा, 2 पे भी चलेगा, 1 पे भी चलेगा। पता क्यों, क्योंकि आई बराबर 1 है। अब जैसे ही 1 से कम होगा तो अब तो लूप चलेगा नहीं। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट इसमें आ जाएगा, नेक्स्ट न्यू लाइन पे आ जाएगा, ये वाला कोड हिट होगा, न्यू लाइन पे हो जाएगा, और फिर आई बराबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सेकंड सेकंड बार जो आएगा, सेकंड आइट्रेशन में क्या होगा, यहाँ पे सेकंड आइट्रेशन में ये वाला लूप काम करेगा। फर्स्ट में नहीं करेगा, सेकंड में करेगा। अब कैसे करेगा देखो, अब आई बराबर 2 हो गया, जे बराबर 1 हो गया, यानी फर्स्ट टाइम जे बराबर 1 यानी कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला बिल्कुल चलेगा, दूसरी बार में नहीं चलेगा। तो एक क्या हो गया यहाँ पे, हाइफन प्रिंट हो गया, इसने कराया। उसके बाद के बराबर 5, और आई बराबर कितना है हमारा, 5 है। नहीं, आई बराबर 2 है, यानी कि 5 में चलेगा, 4 में चलेगा, 3 में चलेगा, 2 में चलेगा, 2 में चलेगा। जैसे ही 1 होगा हमारा कंडीशन फेल हो जाएगा और उसमें नहीं चलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लूप में आएंगे, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे आई बराबर 3। तो आई बराबर 3 जब यहाँ पे किए, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3 किए हम, 3 किए, जे बराबर 1, यानी आई बराबर 3, यानी जे बराबर 1 पे चलेगा, फिर जे बराबर 2 पे चलेगा, 3 पे बिल्कुल नहीं चलेगा। उसके बाद ये वाले लूप पे आ जाएगा। ध्यान रहे आई बराबर 3 है, तो के बराबर 5 से डिक्रीमेंट होते होते कहाँ तक चलेगा, 3 तक। यानी 5 से डिक्रीमेंट हुआ, 5 एक बार चला, फिर 4 चला, फिर 3 चला, इसके बाद नहीं चलेगा, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जा रहा है। फिर नेक्स्ट आएंगे, आई बराबर 3 तक आ गई। अब आई बराबर क्या हो गया, 4, 4, 4 में कंडीशन ट्रू हो रहा है, यानी 4 में जब कंडीशन ट्रू हो रहा है, यानी यहाँ पे आई की जगह पे है क्या, 4 को रिप्लेस कर दो, जे को इंक्रीमेंट कराते जाओ, 4 तक, 3 तक चलो, एक कम ही चलेगा क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल तो नहीं है। 1, 2, 3, 3 तक चला, 3 तक चला, और आई बराबर कितना है, 4 है। और यहाँ पे 5 में एक बार स्टार प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि आई बराबर 3 है, तो 5 में तो कंडीशन ट्रू होगा, और 4 में भी होगा। जैसे ही 3 हुआ, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, 3, 2, 5 इधर, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। आई बराबर कितना है, 4 है। चलो हाँ 4 ठीक है, तो एक बार
4 है तो यहाँ पे ये 5 में एक बार चलेगा, एक बार 4 में चलेगा, नेक्स्ट पे नहीं चलेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 है यहाँ पे, आई बराबर कितना 4 है, और इसको डिक्रीमेंट किए तो 5 में तो कंडीशन ट्रू हो गया, प्रिंट हो गया एक स्टार। फिर 4 कंडीशन ट्रू, जैसे ही 3 करेंगे तो यहाँ पे तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि आई बराबर यहाँ 4 है ना। अब 3 तो बड़ा नहीं है 4 से, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आई बराबर 5, जो लास्ट ये चलेगा, आई बराबर यहाँ पे 5 हो गया, जे को तुम यहाँ पे इंक्रीमेंट करते जाओ, तो कहाँ तक करोगे, 4 तक करोगे, इजीली 4 तक जाएगा ये, है ना। 4 तक गया है यहाँ पे, हाँ 4 तक गया, उसके बाद फिर जैसे यहाँ पे आई बराबर यहाँ 4 है, और यहाँ पे जे बराबर चलाते गए तो कहाँ तक गया, 4 तक, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आई बराबर 5, 5 से 5 हो गया ना, तो 4 तक चलेगा, एक ही चलेगा बस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट किए तो 5 तक गया, है ना, यानी कि तुम यहाँ पे आई की जगह पे 5 रिप्लेस कर दो, और यहाँ पे जे को इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो 4 तक ही तो जाएगा, 1 2 3 4, हाँ 4 तक ही तो जाएगा, उसके बाद लास्ट में क्या होगा, स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल कोड है, ठीक है। ये थोड़ा अरेंजमेंट सही नहीं हुआ, इसीलिए ये बराबर में नहीं आ रहा, लेकिन ये पैटर्न बिल्कुल सही है, 5 4 3 2 1, ठीक है। अब इसे एक बार देख लेते हैं रन करा के। ठीक, परफेक्ट चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस स्पेस की जगह पे हम प्रिंट कर देंगे स्पेस, यही वाला जो ऊपर किए थे हम, इसी को कॉपी करके वहां रख देते हैं। इस स्पेस की जगह पे, यहाँ हाइफन की जगह पे हम यहाँ स्पेस प्रिंट कर दिए, देखो, हो गया ना। चलिए 4 पैटर्न इस वीडियो में कवर किए, नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा पिरामिड देखेंगे, एक फुल पिरामिड बनाएंगे, और भी देखेंगे जो जो है, जो वो रह गया उस पैटर्न को कवर करेंगे। पूरा हमने 4, इसमें 2, 6 ने पैटर्न को कवर कर लिया। इस 6 पैटर्न के कॉम्बिनेशन से अब बहुत सारा पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम काफ़ी एडवांस पैटर्न के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए इतना ही।